Hello my dear student, welcome back to यश बायोलॉजी पॉइंट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, हम जो है वो इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है. इसके लिए हमको एक टेबल बना लेनी है रफली, और उससे हमको देखना है कि हम कैसे जो है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पर देखो, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो मैंने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा. तो जिंक का सिंबल क्या है, Zn. सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या है, H2SO4, है ना. जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, H2. तो इसको हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो है वो एक रफली हमको टेबल बनानी है ना. वहाँ पर हमको क्या लिखना है, एलिमेंट्स के नेम लिखना है. ठीक, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट की कौन कौन से एलिमेंट है. ये वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, तो RHS लिख देंगे. और वो वाला जो प्रोडक्ट वाला साइड है, यहाँ पर हम इसकी जगह चाहे तो रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं. ओके, बट हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना. LHS और RHS, या फिर आप उसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हो. अभी देखो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर कितने जो है वो एलिमेंट्स है. तो पहला तो यहाँ पर क्या है, Zn है, जिंक है, हाइड्रोजन है. ठीक है, उसके बाद में SO4 है, सल्फेट है. ठीक, तो Zn इधर देखो कितना था, 1 था. यहाँ पर भी देखो कितना है, 1 है. ओके, अभी बात करते हैं हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2. ये तो बैलेंस है ही सही. हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, ये भी बैलेंस है. ठीक, SO4 यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है. तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास क्या थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये ऑलरेडी जो है वो क्या थी, बैलेंस थी. ठीक, अभी हम किसकी बात करेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना. कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा. यहाँ पर देखो आप, है ना, आप यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है. मैग्नीशियम का LHS मतलब रिएक्टेंट साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1 है. इधर भी कितना है, 1 है. ठीक, O की बात करें तो O, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है. तो हमको किधर बैलेंस करना पड़ेगा, इधर बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादा है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, बट जो कम है उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं. तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का. तो हमारे पास इधर जो है वो और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2. ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस हो गया. बट यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो मैग्नीशियम का भी जो है वो नंबर बढ़ गया. मैग्नीशियम यहाँ पर कितना हो गया, 2. किधर, इधर. यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया. तो इधर भी हमको मैग्नीशियम को क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, 2. मतलब यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का. तो क्या हो जाएगा, 2Mg प्लस O2, तो 2MgO. इसका मतलब हमारा जो ये इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस हो गया है. देखो, आप जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, क्योंकि ये पूरा जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ना. और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, MCQ में भी आ जाते हैं, राइट. जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए सारी चीज़ें आ जाती है. तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है. जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं एलिमेंट कौन से हैं, रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है. एलिमेंट कौन कौन से है, आयरन है ना. साथ साथ में यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है. ठीक है, अब आयरन देखो रिएक्टेंट साइड में 1 है, वेरी गुड. इधर भी कितना है, 1 है. ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2. इधर हाइड्रोजन कितना है, 2. ठीक है, अभी ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 1. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, है ना. अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, है ना. यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आयरन 1 था और इधर आयरन कितना है, Fe3 है. मतलब यहाँ पर कितना है, 3 है. अभी हमको इसको बैलेंस करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आयरन 3 है ना. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 3 करना पड़ेगा. तो यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3. क्लियर. अभी हम बात करते हैं हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन उधर भी 2 था, इधर भी 2 है, तो इसको तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं अभी.
अब ऑक्सीजन की बात करते। ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है ना, और इधर कितना है 1, तो अभी हमको इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको किसका मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 4। तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ठीक है, पर इधर हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया। ये जो ऑक्सीजन है ये 4 है, बट हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 तो पहले से ही था, और 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 8। जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 2 ही था, इधर हाइड्रोजन 2 ही था, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। तो 8 करने के लिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा 4, तो 4 2 जा 8। इसका मतलब अब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। क्लियर। लास्ट जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर बनाया क्या, वाटर। अभी हाइड्रोजन इधर देखो कितना है 2, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन के लिए क्या लगाना पड़ेगा 2। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज हो गया, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और इधर भी हमको क्या करना है 4 करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 2। तो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या रह गया 2 रह गया। तो इस तरीके से हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना है ना। हमारे बुक के पीछे की जो एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इनको बैलेंस करो। तो आप जो है उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, आप इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।